नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम गेम्बा वाक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनफैक्ट जो जापानीज कंपनियां होती हैं उनमें काफी रिगरसली इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके स्टेप्स को समझेंगे डिटेल में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे मिस ना करेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले और हमसे जुड़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें, वहां भी आपको काफी अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोज मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गेम्बा वाक जो होता है, ब्रॉड लेवल में अगर इसकी बात करें हम, तो इसका पर्पज होता है ऑब्जर्व, एंगेज एंड इंप्रूव। यानी कि चीजों को ऑब्जर्व करो, उसके बाद में लोगों को एंगेज करो और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो ये ब्रॉड लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया गेम्बा वाक करने का। तो दोस्तों, गेम्बा वाक प्रोसेस जो होता है, इसमें क्रिटिकल 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है वो है गो सी। गो सी का मतलब होता है प्लांट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सीनियर मैनेजमेंट टीम होता है, वो गेम्बा में यानी कि शॉप फ्लोर में जहां पर काम हो रहा है, जहां प्रोसेस हो रहा है, वहां विजिट करती है और वहां पर जाके देखती है, वहां पर सफिशिएंट टाइम लगाती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नेक्स्ट जो है आस्क वाई। आप वाई वाई करते हैं, यानी कि कुछ अगर प्रॉब्लम नजर आता है या कुछ प्रोसेस अगर हो रहा है तो आप वाई वाई पूछते हैं, यानी कि क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों है, ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, काफी सारे इश्यूज निकल के आते हैं और काफी सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, जिस पर आप एक्शन लेके इंप्रूव करते हैं। तो 5 वाई एनालिसिस जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है गेम्बा वाक का। सो रेस्पेक्ट, आपको लोगों के लिए रेस्पेक्ट भी दिखाना है। जब आप शॉप फ्लोर में विजिट करें, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट जब विजिट करती है, तो जो भी शॉप फ्लोर के एसोसिएट्स है या मिडिल मैनेजमेंट है, उनसे मिलती है, उनसे उनके काम के बारे में बात करती है, प्रोसेस के बारे में बात करती है, सेफ्टी के बारे में बात करती है, कुछ अगर दिक्कत हो रही है वो भी बात करती है, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स है तो भी बात करती है। यानी कि लोगों से मिलना जुलना होता है और उनको लगता है, ऑपरेटर को या सॉफ्ट फ्लोर के जो एसोसिएट्स है, कि मैनेजमेंट हमसे मिलती है, हमसे बात करती है और उनको अच्छा लगता है। तो ये उनके लिए एक रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका होता है। तो दोस्तों, यहां पर क्या कहा जा रहा है, वॉकिंग द गेम्बा इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर पीपल। यानी कि आप अगर गेम्बा में विजिट करें तो आप अपने लोगों को डेवलप कर सकते हैं। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट जो टीम होती है वो आती है, अपने चैम्बर में बैठते हैं और शाम को पंच करके वापस निकल जाते हैं, शॉप फ्लोर में जाते ही नहीं है। तो जब तक आप शॉप फ्लोर में जाएंगे नहीं, जहां पर कि एक्शन हो रहा है, तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। जैसा आपको बताया जा रहा होगा, सही गलत आपको उतना ही पता चलेगा, जो कि सही नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब गेम्बा वाक के जो 8 स्टेप्स हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं। तो पहले स्टेप में आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द गेम्बा वाक। आपने अगर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है तो पहले तो आपको पर्पस समझना जरूरी है कि इसको करना क्यों है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगी तो किसी इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो है, इंश्योर यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस यू आर अबाउट टू ऑब्जर्व। आप जिस प्रोसेस में जा रहे हैं, जहां विजिट कर रहे हैं, उस प्रोसेस की आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ ही नहीं होगी तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्टाम्पिंग प्रोसेस है या फैब्रिकेशन वेल्डिंग हो रहा है या हीट ट्रीटमेंट हो रहा है, प्लेटिंग हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रोसेस में जहां पर आप विजिट कर रहे हैं और आपको उससे कुछ समझ ही नहीं है, तो आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। गलत भी काम हो रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। थर्ड जो है, सिलेक्ट टाइम यू विल बी ऑब्जर्विंग। आपको कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कुछ टाइम बनाना पड़ेगा कि मैं रोज या जो भी समय आप डिसाइड करें फ्रीक्वेंसी, उस समय में विजिट करूंगा। फोर्थ जो है, ऑब्जर्व वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड वेयर द वर्क इज डन। आप जब विजिट करें तो आप देखिए वैल्यू कहां क्रिएट हो रहा है, यानी कि प्रोसेस में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज आपको ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ स्टेप जो है, ऑब्जर्व द प्रोसेसेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, इनपुट एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी कि आपको वहां पर ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से काम चल रहा है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनको जो इनपुट मिल रहा है वो कैसा है, सही है कि नहीं। इनपुट में हर तरह का इनपुट, चाहे मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, किसी भी तरह का रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कैसा है।
सिक्स स्टेप जो है, रिकॉग्नाइज हाउ द प्रोसेस परफॉर्म्स इन इट्स करंट स्टेट। जो भी चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए। सेवन स्टेप जो है, विजुअलाइज द गैप बिटवीन द आइडियल स्टेट एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। यानी कि जब आप प्रोसेस में ऑब्जर्व करें तो आप ये देखिए कि जो चल रहा है और आपकी जो सोच है, क्या होना चाहिए, क्या दोनों सेम है या कुछ गैप है। अगर जो होना चाहिए और जो हो रहा है दोनों सेम नहीं है, आपको गैप आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक प्रोजेक्ट का रूप लेगा या काइजन होगा, जो भी होगा उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एथ स्टेप जो है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, क्लोज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद में जो काइजन अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर एक्शन लेके आपको उसको क्लोज करना है और आइडियल स्टेट में प्रोसेस को लेके जाना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह है, जब भी आप गेम्बा वॉक करें, गेम्बा वॉक करने के बाद में इमीडिएटली जो भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ है आप उसको नोट कर लें। या तो बेहतर तरीका होता है कि गेम्बा वॉक के दौरान ही जो चीजें आप ऑब्जर्व करते जाएं उनको नोट करते जाएं, और पिक्चर भी अगर आप ले सके तो सबसे बेहतर होगा। चीजों का पिक्चर भी ले लें, जो गड़बड़ हो रहा है, यहां पर अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स हैं, साथ ही साथ पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि आपको काइजन अपॉर्चुनिटी क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, गेम्बा जो है एक जापानीज वर्ड है और गेम्बा का मतलब होता है कि रियल प्लेस, जहां पर कि एक्शन हो रहा है, जहां पर प्रोसेस किया जा रहा है। दोस्तों आइए अब जानते हैं व्हाट टू लुक फॉर। जब आप गेम्बा वॉक में जाएं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला जो है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्लान। आपको प्लान का डिजाइन भी देखना है, क्या डिजाइन सही बनाया गया है या उसमें कुछ खामियां हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करें। सेकंड जो है, लेआउट ऑफ द शॉप फ्लोर एरिया। आपका जो लेआउट है, मटेरियल का पोजीशन, मशीन का पोजीशन, क्या वो सारी चीजें सही हैं या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फ्लो ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस, मटेरियल का जो फ्लो हो रहा है, प्रोसेस का जो फ्लो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या उसमें अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स हैं। एंडन बोर्ड्स एंड डिस्प्ले, जो भी डिस्प्ले किए गए हैं, जो भी डिस्प्ले के बोर्ड्स हैं या एंडन सिग्नल्स हैं, क्या वो सही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना है या सही काम कर रहे हैं। मिस्टेक प्रूफिंग डिवाइसेस, जो भी पुकाए कोई डिवाइसेस आपने लगाए हैं, क्या वो डिवाइसेस सही हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बोर्ड जो लगाए गए हैं, क्या वो सही तरीके से लगाए गए हैं, कंटेंट सही तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं, परफॉर्मेंस सही चल रहे हैं, वो भी चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप चेक कीजिए कि जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए, वो किस तरीके के हैं, उसका डिजाइन क्या है, वॉल्यूम क्या है, आपकी उसका सही रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा लेवल ऑफ ऑटोमेशन, कितना ऑटोमेशन किया गया है, कुछ और ऑटोमेशन करने की जरूरत है क्या, आप उसको चेक कीजिए। ऑपरेटर जॉब स्टेशन डिजाइन, ऑपरेटर जहां पर काम कर रहा है उसका स्टेशन कैसे बनाया गया है, सही है, एर्गोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ज्यादा मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं है, मेटल का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उन सारी चीजों को चेक करें। एक्यूरेसी ऑफ द साइनेज, जो भी साइन बोर्ड लगाए गए हैं सारे, उनकी एक्यूरेसी सही है क्या। एनसी हैंडलिंग, जो भी नॉन कन्फर्मेंस निकल के आ रही है रिपेयर करने के लिए, रिवर्क करने के लिए, या जो स्क्रैप है, रिजेक्शंस हैं, उनकी हैंडलिंग सही हो रही है, प्रॉपर्ली टैग लगाए गए हैं कि नहीं, बिन सही रखे गए हैं कि नहीं गए हैं, वगैरह वगैरह। बिन की कंडीशन कैसा है, बिन क्लीन है कि नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने कुछ चीजों को यहां पर मेंशन किया हुआ है दोस्तों। और लोकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो सेकंड है, यानी कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर चीजों की जगह होनी चाहिए, तो चीजें क्या जगह रखी हुई है व्यवस्थित, इधर उधर तो नहीं पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, उन सब चीजों को आप चेक कर सकते हैं गेम्बा वॉक में। दोस्तों किसी भी इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए सपोर्टिंग टूल की जरूरत पड़ती है, तो गेम्बा वॉक प्रोसेस में भी आप कुछ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कुछ टूल का रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूं आपको, आप इसके अलावा भी कुछ अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पहला टूल जो प्रेस्क्राइब कर रहा हूं वो है यूजिंग ए 7 वेस्ट चेकलिस्ट, जो 7 तरह के जो वेस्ट होते हैं उनका चेकलिस्ट बना के आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 7 वेस्ट क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप मेरे काइजन वाले वीडियो को जरूर चेक करें। फॉलोइंग द फ्लो, प्रोसेस का जो फ्लो हो रहा है, यानी रॉ मटेरियल स्टेज से लेके फिनिश गुड स्टेज तक, आप उसको उस तरीके से मूव करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। स्टार्ट काउंटिंग पीपल, मशीन्स, पार्ट्स और फिक्सचर्स, आप लोगों को काउंट कर सकते हैं, मशीनों को काउंट कर सकते हैं, कहां पर कितना है, सही है, ज्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह। आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटिंग टेक्निक का। और इसके अलावा हंटिंग फॉर बग्स, यानी कि प्रॉब्लम को ढूंढने का तरीका, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर कि आप जिस प्रोसेस में विजिट करें वहां पर जो भी बग्स या प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है आप उसको आइडेंटिफाई करते चले जाइए। और इसके अलावा आप कंडक्टिंग वीडियो टाइम स्टडीज, यानी कि आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका टाइम स्टडी करके भी आप
अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 तरीके बताए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गेम्बा वॉक प्रोसेस में। वैसे इसके अलावा काफी सारे और भी तरीके हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब गेम्बा वॉक करने के लिए आप जाएं तो उस समय में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाने चाहिए। उसमें से 10 टिपिकल क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट आर द बिजनेस इश्यूज विद दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड क्या बिजनेस इश्यूज हैं, उसको क्वेश्चन कीजिए, उससे काफी सारी चीजें आपको पता चलेगी। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू स्ट्रीम फॉर दिस प्रोडक्ट, जो भी वैल्यू स्ट्रीम चल रहा है उसमें कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल है, किन किन एरिया में कौन कौन से लोग रेस्पॉन्सिबल है, उसको क्वेश्चन कीजिए, उससे आपको इश्यूज पता चलेगी। हाउ आर द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स रिसीव, कस्टमर से ऑर्डर कैसे मिलता है और कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। वेयर इज द पेस मेकर प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय कस्टमर ऑर्डर्स, जो पेस मेकर प्रोसेस है, जो क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं, वो कैसे ट्रिगर किया जाता है कस्टमर की तरफ से। हाउ कैपेबल, अवेलेबल, एडिक्वेट एंड वेस्ट फ्री आर असेंबली एक्टिविटीज, जो असेंबली चल रही है वो कितना कैपेबल है, कितना अवेलेबिलिटी उससे क्या बन रही है, एडिक्वेसी क्या बन रही है, उसमें कुछ वेस्ट है कि नहीं है, आप उनको क्वेश्चन कीजिए। और सेम क्वेश्चन जो आपने असेंबली एक्टिविटीज के लिए पूछा था, सेम अलग अलग प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस चल रहा है, आप उसमें भी पूछिए कि एडिक्वेसी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या बन रही है, कैपेबिलिटी क्या चल रही है और उसमें कितने वेस्ट हैं। हाउ आर ऑर्डर्स ट्रांसमिटेड अप द वैल्यू स्ट्रीम फ्रॉम द पेस मेकर प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ऑर्डर को कैसे कंटिन्यू किया जाता है, कैसे उसको चलाया जाता है, वो भी क्वेश्चन कीजिए। हाउ आर द मटेरियल सप्लाई टू द असेंबली एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस, आपके अलग अलग प्रोसेस में मेटेरियल को सप्लाई कैसे किया जाता है, इन्वेंटरी कैसे मूव करती है, उसको भी क्वेश्चन कीजिए। हाउ आर मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम अपस्ट्रीम सप्लायर्स, अपस्ट्रीम सप्लायर से मटेरियल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसको भी क्वेश्चन कीजिए। और आपके जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं शॉप फ्लोर में, क्या वो लीन प्रोसीजर में, लीन के अलग अलग एक्टिविटीज में क्या वो ट्रेंड है, क्या वो मोटिवेटेड है, इनको भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ क्वेश्चंस सैंपल के तौर पर दिए गए हैं, आप इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। आप जितने तरह क्वेश्चन करेंगे उससे आपका अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट की पता चलेगी। उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको काइजन में कन्वर्ट कीजिए या अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए और उस पर एक्शन लेके इंप्रूव कीजिए, टीम को एंगेज कीजिए। तो दोस्तों गेम्बा वॉक प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है और इससे सीनियर मैनेजमेंट को शॉप फ्लोर के लोगों के साथ में एंगेज करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।